नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज महिला दिवस है। खुरई में पदस्थ 4 महिला न्यायाधीशों के प्रयासों से खुरई न्यायालय को 2 ISO अवार्ड मिले हैं। ऐसी उपलब्धि प्रदेश में किसी भी न्यायालय के पास नहीं है। आपको बता दें कि खुरई न्यायालय में इनके प्रयास से परिसर सुंदर हुआ, वहीं न्यायालय का कार्य व्यवस्थित भी हो रहा है। खुरई में पदस्थ 4 महिला न्यायाधीशों ने वह करके दिखाया जो कि प्रदेश में कहीं नहीं हो सका। खुरई में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती अतुल शुक्ला, न्यायाधीश निधि सक्सेना व न्यायाधीश दृष्टि भारती ने अपनी इच्छा शक्ति व दृढ़ संकल्प से खुरई न्यायालय परिसर को एक सौंदर्य प्रदान किया, अपितु आने वाले पक्षकारों को कष्टदायक मामलों में सुकून देने वाला पर्यावरण व संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसी न्यायालय में जहां पहले गंदगी, कीचड़ और जगह जगह अव्यवस्था थी, अब पूरा का पूरा परिसर व्यवस्थित और सुंदर है। इन 4 न्याय की मूर्तियों के द्वारा ये संभव हो सका है। इन्हीं की प्रेरणा से एक अधिवक्ता ने पत्थर की न्याय की मूर्ति को भी स्थापित किया है। इस कारण से खुरई न्यायालय को पर्यावरण व रखरखाव के लिए 2 ISO अवार्ड भी मिले हैं। खुरई के मध्यस्थता केंद्र के द्वारा बड़ी संख्या में कराए जाने वाले समझौते ने भी प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। मध्यस्थता केंद्र में पति पत्नी या 2 पक्षों में समझौता कराने के लिए अलग से व्यवस्था है, लेकिन वहां उस जगह का रखरखाव भी ऐसा किया गया है कि जिससे अपने आप 2 विरोधी पक्ष सहमति पर राजी हो जाते हैं, जिससे अन्य जगहों की बजाय खुरई में मध्यस्थता केंद्र का परिणाम काफी अच्छा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस कार्य में फंड की थी, जिसे नया ना कुछ खरीद कर काम में पड़ी पुरानी सामग्रियों को उपयोगी बनाकर इस न्यायालय परिसर को सुंदर बनाया गया है। पेंडुलम वॉच के खाली खोखे को शिकायत पेटी का रूप दिया गया, तो अन्य अनुपयोगी सामग्री को कई प्रकार से सजावट व गमलों का रूप दे दिया गया है। न्यायालय में वात्सल्य कक्ष भी बनाया गया, जिसमें न्यायाधीशों ने भी अपने बच्चों के खिलौनों सहित अन्य सामग्री से कक्ष को सुंदर बनाया। महिला पक्षकार अब एकांत में अपने बच्चों के साथ बैठ सकती हैं। न्यायालय में नकारात्मकता ज्यादा रहती है, जिससे कर्मचारियों में तनाव रहता है। इसके लिए तनाव कम करने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है और आने वाले पक्षकार भी तनाव में होते हैं, तो उनके लिए भी जगह जगह ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं जिससे उनमें साहस और प्रेरणा उन्हें मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिवाकर न्यूज। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं। हम लोग 4 यहाँ पे महिला न्यायाधीशगण हैं। उनके अथक प्रयासों से पिछले साल 2 अवार्ड मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अवार्ड वाली स्थिति आज भी मेंटेन्ड है और उसके बाद कोरोना जैसी जटिल परिस्थितियों में भी हम लोगों ने यहाँ पे माननीय डीजे साहब के आदेश के अनुसार वर्चुअल हियरिंग की। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी कि काम हुआ, लगातार हमारे यहाँ डिस्पोजल्स हुए और सेशन ट्रायल वाले केसेस जो अंडर ट्रायल्स थे उनके डिसीजंस हुए, लेकिन हमारा पूरा स्टाफ इस कोरोना से बचा रहा। इसके लिए सब लोगों ने जिस तरह से प्लानिंग से काम किया है वो वाकई अनुकरणीय है। सारी चीज़ें वर्चुअल हुई हैं। मेन गेट से लेके हम लोगों ने बिना मास्क के एंट्री नहीं की, आपका सारा सैनिटाइज़र का यूज़ किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया। तो ये ISO की जो निरंतरता है वो भी बनी रही और हमारा कोरोना जैसे कोविड-19 की परिस्थितियों में भी हमारा वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। और इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं ठान लें किसी भी चीज़ में, क्योंकि नेचर ने उनको बनाया है स्त्री और पुरुष, लेकिन हम लोग समाज उनको बना देते हैं आदमी और मर्द और औरत। लेकिन वो अगर डिफरेंस ख़त्म हो जाए तो ये है कि महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं और वो उतना अच्छे से काम कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कुछ उनको गॉड गिफ्ट वाली चीज़ें हैं कि वो उनसे बेहतर भी काम कर सकती हैं। तो बगैर कोई बजट खर्च किए और इसको सुंदर बनाया गया, ये कैसे संभव है? कुछ तो हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ का बहुत कोऑपरेशन रहा है, दूसरा कंट्रीब्यूटरी रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं, जो हमारे यहाँ पूरे कर्मचारी हैं उनका भी इसमें पूरे में इंटरेस्ट रहा है और सब ने कंट्रीब्यूशन किया है। अपनी मेहनत का भी कंट्रीब्यूशन किया है और पैसे का भी कंट्रीब्यूशन किया है। इसी के कारण ये है कि इस चीज़ को हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है।